Hello friends, Assalamualaikum. So hi guys, my name is Adil and today we will learn how to create a button. So let's start. तो फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे बटन क्रिएट किया जा सकता है। तो स्टार्ट करता हूँ। मैं Ctrl+N करके स्टार्ट किया और इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर हूँ और यहाँ पर HTML फोल्डर पर होगा। HTML फोल्डर के अंदर किस नेम से मैं आज कर देता हूँ बटन, ठीक है। ओके मैंने बटन और इसको एक्सटेंशन के देंगे हम HTML में एंटर करता हूँ और यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जहाँ पर टाइटल डिफाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं बटन टैग डाल देता हूँ, ठीक है। ओके बटन टैग डाल दिया और नीचे मैं आता हूँ बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर आकर मैं बटन टैग एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एंटर किया है तो सेव करके आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर बटन टैग के नेम से आ चुका होगा फाइल, ठीक है। मैं इसे ओपन करता हूँ और ओके परफेक्ट, अब सही नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके आप देखिए यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर आपको एक बटन शो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये बटन के अंदर अभी कोई टेक्स्ट नहीं है तो यहाँ पर टेक्स्ट डाल देता हूँ। जैसे कि कोई बटन होता है सबमिट के नेम से, मैं यहाँ पर सबमिट डाल देता हूँ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही रिफ्रेश करूँगा आप देखना यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। देखिए फुल बटन बन के आ गया, ठीक है। और होवर इफेक्ट भी आ रहा है इसके ऊपर। तो आप बटन कैसे ऐसे बटन क्रिएट करते हैं, आप डिफरेंट इसको डाल सकते हैं, सबमिट ओके कुछ भी आप इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि बटन यूज़ होता है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बटन से पहले आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं एक इनपुट डालता हूँ और इनपुट टाइप टेक्स्ट रहने देता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। जैसे रिफ्रेश करूँगा आप देखना, ठीक है। आप देखें यहाँ पर इनपुट आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं और यहाँ पर उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट के आगे मैं एक डाल देता हूँ, यहाँ पर आप प्लेस होल्डर डाल सकते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर होता है कि आप उसके अंदर जो भी टेक्स्ट डालेंगे ना तो यहाँ पर वो टेक्स्ट क्या लिखा आएगा, यानी आपको पहले इंडिकेट करेगा कि आपने यहाँ पर ये चीज़ सबमिट करनी है। यहाँ पर ये जो बार है ये सर्च बार है, ठीक है। मैं करता हूँ प्लेस होल्डर के अंदर जाकर मैं सर्च लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्च लिख दिया और मैं इसको सेव करता हूँ और जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा आप इसका आउटपुट देख लीजिएगा। मैं सर्च, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर पहले ही सर्च लिखा रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा सर्च गायब नहीं हो रहा, यानी आपको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर ये टेक्स्ट की स्पेस नहीं घेरा, ठीक है। यहाँ पर पहले लिखा आ रहा है कि यहाँ पर आपने ये सर्च कर सकते हैं या फिर आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी प्लेस होल्डर के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ओके आप यहाँ पर मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर से सर्च हटाता हूँ और आप सर्च की जगह कुछ भी डाल दें। लाइक आप डाल दें कि एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ठीक है। और यहाँ पर आकर इससे पहले क्या कर दें, नेम डाल दें, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, नेम डाल देता हूँ यहाँ पर आकर, ठीक है। मैं नेम डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं कोलन प्रेस करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ओके मैं यहाँ पर अब आप देखें यहाँ पर आप नेम एंटर कर सकते हैं, एंटर योर नेम। मैं कुछ भी नेम एंटर कर रहा हूँ, लाइक मेरा नेम आदिल है, आदिल फरीद मैंने नेम एंटर किया और यहाँ पर आकर मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह आप ये बटन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बटन क्रिएट करने के बहुत वेज है। आप इसको बटन को आप इनपुट फील्ड से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इनपुट फील्ड से भी आपको बटन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इनपुट की फील्ड डालेंगे और यहाँ पर टाइप टेक्स्ट की जगह आप क्या कर देंगे, यहाँ पर जेड पे आके यहाँ पर आप बटन लिख दें, ठीक है। ओके मैं सेव करता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा आप देख लीजिएगा नीचे बटन क्रिएट होके आ जाएगा। ओके ये बटन क्रिएट होके आ गया। यहाँ पर मैं बी आर का टैग डाल देता हूँ क्योंकि एक ये इनलाइन एलिमेंट है तो ये परफेक्टली लाइन नीचे नहीं आएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। मैं अब परफेक्ट देखने के लिए इसको नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैसे इसके अंदर कोई वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि ये तो क्लोजिंग टैग इसका है ही नहीं है। तो यहाँ पर आप अंदर आएंगे, यहाँ पर आकर वैल्यू इसका एट्रीब्यूट है, वैल्यू के अंदर कुछ भी डिफाइन कर दें। लाइक मैं ओके लिखता हूँ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और जैसे रिफ्रेश करूँगा ये भी बटन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ओके आप देखिए ये भी बटन वैसे ही क्रिएट हो गया जैसे कि सबमिट था। तो बटन क्रिएट करने के काफ़ी वेज है। तो आप इसको बटन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इनपुट के टैग से भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट बटन लगा के और उसको वैल्यू साइन कर सकते हैं जो कि आप उसके अंदर लिखना चाहते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर मैंने बटन का टैग यहाँ पर यूज़ किया था जो कि मैं आपको दिखा दूँ अगर, ठीक है। यहाँ पर आप देखें मैंने यहाँ पर बटन का टैग यूज़ किया। यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। आप देखें यहाँ पर ओके परफेक्ट, अब यहाँ पर बटन, ठीक है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर मैंने बटन का टैग यूज़ किया जो कि स्टार्टिंग भी उसका टैग है और क्लोजिंग भी, और उसके सेंटर में आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप बटन इम्बेड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेरी है तो नीचे सबमिट कर दीजिएगा, मैं लाजमी उसको आंसर उसके बारे में करूँगा जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।